कोई मस्जिद की कमेटी का सदर बन जाता है तो समझता है कि अकबर बादशाह हूं मैं। हाँ, खजांची बन गया, सेक्रेटरी बन गया, सदर बन गया। वो इंटरव्यू होता जाहिल आदमी जिसको अलिफ का पता नहीं कि खड़ा है कि पड़ा है, वो हाफिज जी का इंटरव्यू लेता है। हाँ, हाफिज जी का इंटरव्यू जाहिल लेता, जाहिल। एक सेठ साहब जो हाफिज साहब का इंटरव्यू ले रहे थे, जाहिल थे वो बेचारे, तो बोले हाफिज साहब एक बात बताइए, कयामत की निशानी क्या है? कहा इससे बड़ी निशानी क्या होगी कि एक हाफिज का एक जो है इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है। जब जाहिल लोग पढ़े लिखे लोगों का इंटरव्यू लेने लग जाएं तो फिर अंजाम क्या होगा साथी? इतनी बदमाशियां करते हैं, इतनी बदमाशियां। अल्लाह फरमाता है इमामों के हवाले से, हश्र के मैदान में मुक्तदियों को उनके इमाम के साथ अल्लाह बुलाएगा। इसलिए जितने इमाम हैं अपने मुक्तदियों में से, कमेटी में से उन बदमाशों का चेहरा पहचान के रखना जो बदमाशी करते हैं। हाँ, कल हश्र में जब अल्लाह तुम्हें मुक्तदियों के साथ बुलाए ना, तो अल्लाह से कह देना, या अल्लाह ये सदर इतना बदतमीज था, इतना कमीना था, इसने जिंदगी तंग कर रखी थी हमारी। सेक्रेटरी उससे बड़ा बदमाश था, खजांची उसका बाप था बदमाश। जानते हो, जब हश्र में अल्लाह बुलाएगा तो फिर उस दिन तो अल्लाह इनकी ही सुनेगा जो इमाम। शुक्र मनाओ जो इमामों के बक्के जो है खुराफातें बकते हो ना, उल्टे सुल्टे, उनके पीठ पीछे बुराइयां करते हो, इल्जाम लगाते हो। तनख्वाह क्या 5,000, 6,000 तनख्वाह, 5,000 तनख्वाह इमामों की। कितनी हैरत हमको ये मालूम हुआ कि इस इलाके में कोई 5 क्विंटल गेहूं कभी मिलता है इमाम साहब को, कुछ धान मिलता है, कुछ क्या मिलता है, अनाज मिलता है, और कोई खर्चा नहीं मिलता उसके अलावा। 2-4 हजार रुपये ली। अगर आपकी भी यही तनख्वाह कर दी जाए, 2-4 क्विंटल धान दिया जाए आपको, 2-4 क्विंटल गेहूं दिया जाए, 4-5 हजार तनख्वाह आपकी हो जाए, तो फिर आपको कैसा लगेगा? बिजनेस करने पे अगर आलिम आ जाए तो इससे ज्यादा बिजनेस करना किसी के बाप को नहीं आता है। किताबुल बुयू का हर बाब ये पढ़ते हैं, बै मुजारबत क्या है, बै ताती क्या है, बै सलम क्या है, बै मनसूख कब होती है और बै मुनाकिद कब होती है, उसकी कंडीशन क्या है, ये सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं फिक़ह के अंदर। और आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, उल्टे सुल्टे काम करते हैं, लखपति बन गए, समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। जिस दिन मदरसे बंद हो गए ना, तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपने मुर्दों को ऐसे टिका किया जाना कब्रिस्तान में, अब्बा आप जानो और आपकी खबर जाने, हमको तो जनाजा पढ़ना भी नहीं आता। मदरसों को आप कदर की नजर से देखिए, इज्जत की नजर से देखिए। वैसे भी मुल्की पैमाने पे मदरसे टारगेट हैं, निशाने पे हैं। लोग मदरसों के चटाई के नीचे बम ढूंढ रहे हैं, मिसाइल ढूंढते हैं, तमंचा ढूंढते हैं। उन्हें यह पता नहीं जहां टूटियां सलामत नहीं है, नल टूटा हुआ है, लोटा टूटा हुआ है, फटी हुई दरिया है जिसपे तलबा बैठते हैं, उस पे तुम्हें बम नजर आता है। तो जब दुनिया इतनी पैनी नजर मदरसों पे रखती है, तो कम से कम आप भी तो शऊर की आंखें खोलो, अपने मदरसों को जिंदा रखने के लिए कोई ऐसा इक़दाम कीजिए कि हमारे मदरसे लोगों के मोहताज ना रहे। ये कोशिश कीजिए। क्या आप बता सकते हैं, स्कूल के अंदर तो आदमी डोनेशन देता है, फीस देता है, ड्रेस का पैसा कमाते हैं, किताबों का पैसा कमाते हैं। यहां क्या होता है? फीस फ्री, पढ़ाई फ्री, दवाएं फ्री, खाना फ्री, सब फ्री, मौलाना फ्री, हाफिज फ्री। इसलिए शायद आपने मदरसों का वकार नहीं समझा।
जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, ऑफिसर हैं, वो भी सुन ले इस बात को कान खोल करके। इस्लाम के इन्हीं दानिशगाहों से दुनिया ने इल्म सीखा है। आज हमारा बच्चा कॉलेज में जाता तो यार वो न्यूटन कितना माइंडेड आदमी था, आइंस्टाइन कितना काबिल आदमी था, गैलीलियो कितना काबिल आदमी था, ओहो यूरोप के लोग कितने पढ़े लिखे लोग थे। ये वो लोग हैं महोदय जी जो मुसलमान साइंसदानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़े खा के साइंसदान बने। अपने बच्चों को सिखाइए। गुज़िश्ता 400 साल का जमाना छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं इल्म था तो सिर्फ मुसलमानों के पास था, सिर्फ मुसलमानों के पास। आपका बच्चा ये नहीं जानता दैनूरी कौन था, फाराबी कौन था, इब्ने सीना कौन था, ख्वारिज़मी कौन था। आपका बच्चा ये नहीं जानता है कि इस दुनिया के नक्शे पे इब्नुल हैशम कौन था। आपका बच्चा ये नहीं जानता इब्ने रशद कौन था। माजी करीब का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, साइंसदान इमाम अहमद रजा कौन था। आपका बच्चा ये नहीं जानता। मैं यकीन के साथ कहता हूं न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, केपलर आज होते ना कशकोले गदाई लेके बरेली के कलंदर की चौखट पे भीख मांगते दिखाई। इतने बड़े साइंसदान के आला। लेकिन हमारी कौम ने अपनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसका कोई भरपाई करने को तैयार नहीं। और हमारे मुस्लिम स्कूलों और कॉलेजों में बच्चियों का जो हाल है, अभी मौलाना बयान कर रहे थे ना, बड़ी बेपर्दगी के साथ शादी ब्याह में पता नहीं चलता है कि मुसलमान की शादी हो रही है या किसी काफिर क्या शादी हो रही है। मादर पिदर आजाद, बच्चियां, बहनें, माएं, बेटियां। कितनी हैरत, कितने अफसोस की बात। शायद आपको पता होगा कुछ साल पहले कर्नाटक की एक लड़की ने हिजाब के ऊपर ऑब्जेक्शन करने की बुनियाद पर जब उसे गेट के अंदर एंट्री नहीं मिली थी और उसके साथ छेड़खानी की गई थी, मुस्कान नाम था उसका, और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। बड़ा एहतजाज पूरे मुल्क में हुआ। आखिरकार हिजाब के साथ उसने पढ़ाई की और पढ़ करके बाज़ाब्ता तौर पर एक जज की हैसियत से उसने कर्नाटक टॉप किया। पर्दे और हिजाब ये तरक्की की राह में